क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे कंप्यूटर की सोचने और काम करने की क्षमता को एक नया मोड़ मिल जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर किसी कंप्यूटर को वह सब कुछ जल्दी से सुलझाने की ताकत मिल जाए जो आज हमारे कंप्यूटर हजारों सालों में भी नहीं कर सकते? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पर टेक बाय कॉस्मिक, आपका अपना टेक्नोलॉजी गाइड। Access granted. आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी के बारे में जो कंप्यूटिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। गूगल का नया क्वांटम चिप विलो। जी हाँ, गूगल के इस नए चिप के साथ ये सब संभव हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आप जानने जा रहे हैं गूगल का विलो चिप कैसे हमारी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। अब से कुछ साल पहले तक कंप्यूटर काफी लिमिटेड थे। उनका साइज बड़ा था और उनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत कम थी। तब हर काम के लिए कंप्यूटर को बहुत ज्यादा टाइम लगता था। क्या आपने कभी सुना है कि पहले एक साधारण कैलकुलेशन करने में भी घंटों लग जाते थे? पहले के कंप्यूटरों को पर्सनल कंप्यूटर नहीं कहा जाता था, बल्कि ये बड़ी बड़ी मशीनें होती थीं जो बहुत सीमित काम कर सकती थीं। वो एक बार में एक ही प्रोसेस कर सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर हमें 10 नंबरों को जोड़ना होता तो वह एक के बाद एक सारे नंबर जोड़ते और इस प्रक्रिया में घंटों का समय लगता। क्या आप सोच सकते हैं कि उस समय क्या हालात रहे होंगे? लेकिन तब से लेकर आज तक हमने कंप्यूटर को जिस तरह से देखा है, वह काफी बदल चुका है। आज के कंप्यूटर ने बहुत तरक्की की है। इनकी प्रोसेसिंग पावर कई गुना बढ़ गई है। आप अब जो स्मार्टफोन, लैपटॉप और डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं, उनमें अब हर चीज को मिनटों में प्रोसेस किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि आज के कंप्यूटर एक साथ कई काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग की वजह से हम एक ही समय में गेम्स खेल सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं और ऑफिस के काम भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक सीमा तक ही ये कंप्यूटर काम कर सकते हैं? जैसे जैसे डेटा बढ़ता है, क्लासिकल कंप्यूटर के लिए उसे प्रोसेस करना और भी मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि क्लासिकल कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। जब आप कंप्यूटर पर कुछ करते हैं, जैसे कि किसी सवाल का जवाब ढूंढना, तो क्या होता है? क्लासिकल कंप्यूटर में सारी जानकारी बाइनरी फॉर्मेट में होती है, यानी 0 और 1 के रूप में। कंप्यूटर इन 0 और 1 को प्रोसेस करता है और उसके आधार पर कैलकुलेशन करता है। यह प्रोसेस एक समय में केवल एक ही डेटा पॉइंट पर काम करता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक टास्क को पूरा करने के लिए कई डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर इन्हें एक एक करके प्रोसेस करता है। यह वह कारण है कि जब डेटा और समस्याएं बढ़ती हैं, तो क्लासिकल कंप्यूटर के लिए सभी कार्यों को प्रोसेस करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स की, जो क्लासिकल कंप्यूटर से बिल्कुल अलग होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर में जो क्यूबिट्स होते हैं, वे 0 और 1 दोनों स्थितियों में एक साथ हो सकते हैं। इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि क्वांटम कंप्यूटर एक साथ कई संभावनाओं पर काम कर सकता है। यानी अगर क्लासिकल कंप्यूटर को एक एक करके सारे ऑपरेशंस करना पड़ते हैं, तो क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में लाखों ऑपरेशंस पर काम कर सकता है। यह उसे तेजी से बड़े और जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। लेकिन जैसा कि हर तकनीक में होती है, क्वांटम कंप्यूटर में भी एक बड़ी समस्या है, क्वांटम एरर। यह एरर तब होता है जब क्यूबिट्स की स्थिति में बदलाव आता है और सही रिजल्ट नहीं मिलता। यहाँ गूगल का विलो चिप काम आता है। गूगल ने विलो को इस तरह से डिजाइन किया है कि यह एरर करेक्शन के साथ आता है, जिससे क्वांटम कंप्यूटर ज्यादा सही तरीके से कार्य कर पाते हैं। विलो ने क्वांटम एरर की समस्या को काफी हद तक हल कर लिया है, जिससे यह नए नए टास्क को सुलझाने के लिए तैयार है। गूगल का विलो चिप क्वांटम कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स लाता है। यह हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग और एरर करेक्शन के साथ काम करता है, और इसकी खास बात यह है कि यह अब बड़े पैमाने पर क्वांटम डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। इसे टेस्ट किया गया और देखा गया कि यह 5 मिनट में एक ऐसा टास्क हल कर सकता है जिसे क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को करने में 10 सेप्टिलियन साल लगते। अब आप सोच रहे होंगे कि यह 10 सेप्टिलियन साल क्या होता है। तो दोस्तों, 10 सेप्टिलियन साल एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल नंबर है। इसे समझने के लिए हम इसे साधारण शब्दों में समझते हैं। 10 सेप्टिलियन को हम ऐसे लिख सकते हैं, यह 8 के बाद 24 शून्य होते हैं। यह एक ऐसा नंबर है जिसे हम आसानी से समझ नहीं सकते, क्योंकि यह बहुत विशाल होता है।
इससे यह सिद्ध होता है कि विलो क्लासिकल कंप्यूटर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तो गूगल का विलो किस प्रकार हमारे भविष्य को बदल सकता है? सबसे पहले तो यह दवाइयों के निर्माण में क्रांति ला सकता है। इसके द्वारा हम नई दवाइयों और इलाज की खोज तेजी से कर सकते हैं। विलो का प्रभाव ऊर्जा क्षेत्र में भी हो सकता है। इससे बैटरियों का डिजाइन बेहतर होगा और हम नए, अधिक इफेक्टिव ऊर्जा स्रोतों की खोज कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या हम इसे आज ही इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, अभी क्वांटम कंप्यूटर मुख्य रूप से प्रयोगशालाओं में हैं, लेकिन गूगल का विलो एक कदम और आगे है। आने वाले सालों में ये तकनीक हमारे पास उपलब्ध हो सकती है और हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। टेक्नोलॉजी से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहें टेक बाय कॉस्मिक के साथ।